चांदनी में धोखेबाजियां, द वैम्पायर्स। आना, उसके ब्लैक ब्राउन बाल लहराते हुए उसके दिल के आकार के चेहरे को ढकते थे। उसकी गहरी आंखें हर चीज को जैसे अपने अंदर समा लेती थी। उसके रोज पिंक लिप्स हल्की मुस्कान में रहते थे। वो एक फ्रीलांस स्केच आर्टिस्ट थी जो अपनी कला में जान डाल देती थी। उसकी दोस्त सू जो पढ़ने की शौकीन थी और दूसरा दोस्त रेन जो थोड़ा फ्लर्टी था, अक्सर उसके साथ होते। एक दिन वे तीनों एक नाइट क्लब गए। आना ने रोज वाइन, रेन ने रेड वाइन और सू ने क्रैनबेरी जूस मंगवाया। जब अभी जो बारटेंडर था उनके ड्रिंक्स सर्व कर रहा था तो गलती से आना के हाथ पर वाइन गिर गई। आना गुस्से में बोली, तुम यहां काम करते हो और माफी तक नहीं मांग सकते? अभी ने ठंडी आवाज में कहा, क्यों मांगू? आना झल्ला गई। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वाइन मेरे हाथ पर गिर गई है? अभी ने फिर भी नॉर्मल आवाज में कहा, सॉरी मैम। आना भड़क उठी, ऊपर से एटीट्यूड दिखा रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? सू ने उसे शांत करने की कोशिश की। आना, उसने माफी मांग ली है, छोड़ो ना। अभी बोला, मैंने 3 बार सॉरी कहा। अगर आपने हंगामा किया तो सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। सू बोली, आना बात खत्म करो। इतने में अभी की साथी सुना बीच में आ गई। उसने अभी से कहा, तुम अपना काम करो, मैं देख लूंगी। आना ने गुस्से से सुना को घूरा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुना बोली, देखो तमाशा मत बनाओ। अगर बात करनी है तो साइड में बात करो, क्योंकि आप बाकी ग्राहकों को परेशान कर रही हो। सू ने धीरे से ऐना को एक ओर ले जाकर स्थिति शांत करने की कोशिश की। जब रात ढलने लगी, क्लब में भीड़ कम हो गई और ऐना अकेली रह गई। अभी ने कहा, मैम क्लब बंद हो रहा है, कृपया घर चली जाए। ऐना ने गुस्से में जवाब दिया, सही तरीके से माफी मांगो। अभी अब नाराज होकर बोला, मैंने काफी माफी मांग ली है। सुना ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, अभी ठीक है, चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। अभी ने आखिरी बार कहा, सच में माफी मांगता हूं। ऐना की माफी की मांग से अभी का गुस्सा उबल पड़ा। अचानक अभी ने ऐना की गर्दन पकड़ ली। उनके चेहरे बस कुछ ही इंच दूर थे। उसकी तेज लाल आंखों में क्रोध झलक रहा था और उसने कठोर स्वर में कहा, क्या आपको मुझसे फिर से माफी मांगनी है? डर से कांपती ऐना ने सिर हिलाया और क्लब छोड़ दी। अभी उस घटना से हिल गया। घर जाकर उसने अपनी घड़ी में ऐना के बाल देखे, उनकी खुशबू को महसूस किया, फिर उन्हें फेंक दिया। पर वो अनुभव उसके मन में गूंजता रहा। अगली सुबह ऐना उस रात के हादसे के बाद अस्वस्थ महसूस कर रही थी। उसने कई घंटे अभी की तीखी लाल आंखों की स्केच बनाने में बिताए। उसकी कला से उसके दोस्तों को हैरानी हुई और उन्होंने स्केचेस को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। ऐना, जो एक समृद्ध परिवार से थी, अपने व्यवसायी पिता की अनदेखी में अपनी कमाई को बेवजह खर्च कर देती थी। जैसे ही ऐना की स्केचेस लोकप्रिय हुई, सुना ने चिंता जताई कि दुश्मन इन चित्रों के जरिए उन्हें ढूंढ सकते हैं। परेशान होकर अभी ने अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ बैठक बुलाई और कहा, रब, इस लड़की के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो और मुझे भेजो। सुना, मेरी मदद करो उसे रोकने में। गन, उसकी हरकतों पर नजर रखो और जरूरी जानकारियां जमा करो। हमारे दुश्मन शायद इसी से हमारी तलाश करेंगे। सभी ने काम शुरू कर दिया। रब ने कहा, सारी जानकारी और तस्वीरें भेज दो। अभी ने गुस्से में कहा, कैसे हिम्मत की कि इस लड़की ने मेरी इजाजत के बिना मेरी तस्वीर बनाई? उसे कानून का पता नहीं है। उसने सुना और गन से कहा, आप दोनों इसे संभालो। दोनों ने उत्तर दिया, हाँ, हम ऐसा करेंगे। अगली सुबह ऐना अपने कुत्ते के साथ सैर पर निकली। उसी समय सुना ने ऐना के मित्र सू से मिलने के लिए लाइब्रेरी जाने का फैसला किया।
सुना ने गंभीर स्वर में सू से कहा, क्या तुम ऐना से कह सकती हो कि वो बिना इजाजत के चित्र बनाना बंद करे? सू ने चुपचाप सिर हिलाया और चली गई। सैर के दौरान ऐना ने देखा कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। उसने अपनी चाल तेज कर ली और लड़का भी उसके साथ कदम मिलाता रहा। थोड़ी देर बाद ऐना ने बीच में रुककर अपने कुत्ते से बात करने का नाटक किया। मेरे प्यारे कुत्ते, आज तुम्हें एक अच्छी दौड़ करनी है, इसे मत चूकना। थोड़ी दूर से खड़ा गन हैरानी से बोला, ये लड़की कुत्ते के साथ क्या कर रही है? ऐना ने कुत्ते की पट्टी खोल दी। गन को तुरंत समझ आ गया कि उसका मकसद क्या है। कुत्ता गन का पीछा करने लगा, जिससे वो थककर घर पहुंच गया। गन हंसते हुए सोचता रहा, ये लड़की सच में खतरनाक है। उसने कुत्ते को मेरे पीछे भेजा और फिर हंसते हुए खड़ी रही। वापस क्लब में अभी एक वाइन ग्लास लिए खड़ा था। चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। सुना ने कहा, अभी तुम मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई योजना है। अभी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सही कहा। रब और गन ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है? अभी की आंखों में शरारत चमक रही थी। उसने कहा, एक ही कदम में दो काम, खेल शुरू हो गया है। अभी ने बताया, बिना ऐना को पता चले उसकी निगरानी करो। हमारे दुश्मन उसका पीछा करेंगे और उसी से हम उन्हें पकड़ सकेंगे। हमें जानना होगा कि हमारे दुश्मन कौन हैं और कहां छिपे हैं। जब वे ऐना के लिए आएंगे तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। सुना ने चेतावनी दी, लेकिन हमारे दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। हमें बार बार स्थान बदलते रहना चाहिए। जब वे हमें ढूंढ लें तो हम उन्हें मार देंगे या पकड़कर उनसे जरूरी जानकारी निकालेंगे। अभी ने कहा, हाँ, ऐना हमें हमारे दुश्मनों तक ले जाएगी, लेकिन हमें उसकी सुरक्षा करनी होगी ताकि वो पहले दुश्मनों के हाथ न लगे। सुना, गन और रब ने सहमति जताई और सुना ने कहा, हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी और ऐना के पास रहना होगा ताकि दुश्मन उससे जानकारी लेकर हम तक न पहुंचे। अभी ने कहा, हाँ सुना, तुम सही कह रही हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, गुड नाइट, और सभी अपने अपने रास्ते चले गए। अगले दिन अभी ने अपनी दिनचर्या के अनुसार काम की तैयारी की। सुनकर अगली सुबह अभी अपने काम के लिए तैयार हुआ। दूसरी ओर डॉक्टर मु, जो जानकारी इकट्ठा करने और विभिन्न ऑपरेशनों की निगरानी करने के लिए जाने जाते थे, एक खास लड़की से जुड़े एक बड़े राज को भी जानते थे। उन्होंने कहा, मैंने पुष्टि कर ली है कि वो व्यक्ति एक वैम्पायर है। ये चौंकाने वाला है, लेकिन उसका खून गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि वो व्यक्ति एक वैम्पायर है? हाँ सर, मैं 100% सुनिश्चित हूं। तो उसे जल्द से जल्द ढूंढो, डॉक्टर ने आदेश दिया। ठीक है सर, डॉक्टर मु ने कहा और अपनी टीम के साथ बैठक की तैयारी करने लगे। उधर अभी एक रेस्टोरेंट में अपने काम के दौरान अना को बहुत सारा खाना पैक करते हुए देखता है। उसे हैरानी होती है कि उसे इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है। जब अना वहां से चली गई तो अभी ने अपना काम किसी और को सौंप दिया और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। अभी ने धीरे से फोन पर कहा, टैक्सी, उस लड़की की गाड़ी के पीछे चलो। वो सावधानी से उसका पीछा करता रहा जब तक कि अना रुककर वो खाना कई जरूरतमंद लोगों में बांटने नहीं लगी। अभी दूर से देखता रहा। मुख्यालय में डॉक्टर मु ने टीम को संबोधित किया, कल हमें अपना काम पूरा करने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले हमें उस लड़की को पकड़ना होगा और ये पता लगाना होगा कि वे कहां छिपे हैं। सतर्क रहो, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनके पीछे हैं। उसके बाद हमें उस लड़की को खत्म करना होगा। रात में अभी ने अपनी टीम के साथ बैठक की। कल हमें उस लड़की की सुरक्षा करनी होगी, उसने गंभीरता से कहा। सुना ने सिर हिलाते हुए कहा, अगले दिन अना, सू और रेन साथ थे। सुने कहा,
अना, वो बारटेंडर गर्ल जो हमें क्लब में दिखी थी, वो लाइब्रेरी आई थी और मुझसे कहा कि बिना परमिशन के ड्राइंग मत बनाओ। अना ने कंधे उचकाकर कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। रेन और सू ने साथ में पूछा, कहा